देखो अब बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। क्या चीज? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो मैंने क्या बताया था कि जैसे कि मास है, मास की केजी, ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, क्विंटल, ये तमाम चीजें यूनिट्स है कि नहीं है? ये सारी चीजें मास की ही यूनिट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं, लेकिन इस्तेमाल हम एसआई यूनिट किसको बोल रहे हैं? केजी को बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कि हर एक यूनिट की बहुत सारी यूनिट होती हैं। टाइम है, टाइम को हम किसके किस में मेजर कर सकते हैं? आवर में, सेकंड में, मिनट में, ठीक है, तो ये भी यूनिट्स हैं। ओके, नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है कि कई सिस्टम है यूनिट्स को मेजर करने के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगहों में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स यूज होती हैं। कहीं पर अभी हम लोग शांत रहो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या? पोर्शिया वाला पढ़ रहे थे, बैशानियों वाला। वहां पे शाइलॉक क्या मांग रहा था? पाउंड ऑफ फ्लैश। इसका मतलब वहां पे जो वजन के लिए इस्तेमाल हो रही थी वो क्या इस्तेमाल हो रही थी? पाउंड इस्तेमाल हो रहा था, वहां 1 किलो नहीं मांग रहा था। तो अलग अलग जगहों पे अलग यूनिट इस्तेमाल होती है। भाई इंडिया में है तो हम लोग किलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से बताया गया कि 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। कितने हैं? 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला क्या है? पहला है FPS, दूसरा CGS, तीसरा MKS, चौथा SI यूनिट। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। स्टैंडर्ड यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंटरनेशनली इसी को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश जो क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। किसी को हिंदी आती हो, अरबी आती हो, लेकिन बात करने के लिए इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसी तरीके से कोई फुट में नापता हो, कोई पाउंड में नापता हो, कोई किसी में नापता हो, लेकिन जब इंटरनेशनली बात आएगी तो यहाँ पे आएगा केजी में, ठीक है। शांत रहो। तो FPS क्या है? फुट पाउंड सेकेंड, ठीक। यानी कि पहले आ जा रहा है तुम्हारा लेंथ, मास और टाइम। यानी FPS एक सिस्टम है यूनिट का जिसमें कि लेंथ को फुट में नापा जाता है, मास को पाउंड में नापा जाता है। कहां पे? वेनिस में। शाइलॉक क्या कह रहा था? 1 पाउंड चाहिए फ्लैश, ठीक। टाइम को सेकंड में नापा जाता है। इसी तरीके से आ जाओ CGS। क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। ग्राम को जी से भी बोला जाता है, जी, ठीक है। समझ में आया? तो CGS मतलब क्या है कि जो सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर में, मतलब उसको मेन यूनिट माना जा रहा है। इसमें किलो, इसमें किलो नहीं आ रहा, इसमें ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम। तो ये ग्राम है और टाइम को सेकंड में ही डील किया जाएगा। MKS में आ जाओ, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। और इंटरनेशनली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट वो यूनिट है जो कि ऑल ओवर इंटरनेशनली क्या होती हैं, वो मानी जाती हैं, ठीक है। ये क्या है? देखो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। दिस सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन ऑल मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। दिस सिस्टम वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पे लिख लो वाइडली। वाइडली मतलब है वाइडली यूज्ड होता है, वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में वाइडली यूज किया जाता है। कौन सी यूनिट को? स्टैंडर्ड यूनिट्स को। किस लिए? फॉर मेजरमेंट्स। किस लिए? फॉर मेजरमेंट्स, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो नोट में, फॉर मेजरमेंट्स। तो आप लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में क्या पता होना चाहिए
कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। मेजर मतलब होता है नाप तौल करना, ठीक है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल होता है। जैसे टेम्परेचर के लिए केल्विन के इस्तेमाल करते हैं, मास के लिए केजी और ये तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं, कुंटल वुंटल वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से करंट के लिए एम्पेयर का इस्तेमाल होता है, टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल होता है, कोई लिक्विड चीज है उसके लिए लीटर का इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम चीजें क्या है, यूनिट्स हैं। क्या है, यूनिट्स हैं। इनको फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। और यूनिट्स दो टाइप की हैं। पहला टाइप क्या है, हाँ, पहला टाइप जो है वो है, कौन सा है, फंडामेंटल यूनिट्स। कौन सा है, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी यूनिट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी यूनिट्स हैं, जो कि डिपेंडेंट हैं। क्या है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है, और उन्हीं से वो डिराइव की गई हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, ये तमाम चीजें क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गया, टाइम, टेम्परेचर और लेंथ, मास, ये तमाम चीजें क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब हमने बताया कि सिस्टम्स क्या होते हैं, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन में डिफरेंट तरीके से इन यूनिट्स को मेजर किया जाता है। जैसे कि हम वेनिस का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे शाइलॉक कह रहा था कि 1 पाउंड हमको फ्लैश दे दो। 1 पाउंड क्या दे दो, फ्लैश दे दो। यानी कि मास को उसने किस में नापा, पाउंड में नापा। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया पे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए 4 सिस्टम बताए हमने। एक तो एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकेंड, दूसरा क्या बताया, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तीसरा बताया एमकेएस मास केजी, और सॉरी मीटर किलोग्राम और सेकेंड, और लास्ट वाला क्या था, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो कि जो इस एसआई यूनिट्स होंगी उनका हम इस्तेमाल कर रहे होंगे इंटरनेशनल में, ठीक है। इसमें बेसिकली मास का होता है केजी। अभी देखो इंटरनेशनल यूनिट बता रहे हैं किसकी क्या होगी, ठीक है। इसको कर लिया, चलो इरेज कर लो फौरन, आ जाओ, वो बाद में देख लेना, इरेज करो, बाद में देख कर ले, थोड़ा जगह छोड़ दो, जल्दी जल्दी। अब ये देखो, ये चीज याद रखो, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट हम बता रहे हैं। एक तो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल, चलो लिख दे रहे हैं पूरा, फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि जो क्वांटिटीज होती हैं, हमने क्या बताया था, फिजिकल क्वांटिटीज और दोज क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, ये कॉलम बना लिया हमने फिजिकल क्वांटिटीज का, ओके। दूसरा कॉलम हमने बना लिया किसका, यूनिट्स का, क्या होंगी कि उनकी यूनिट क्या है, यूनिट उसकी क्या है, ठीक है। तीसरा हमने बता दिया कि सिंबल कौन सा इस्तेमाल होगा, सिंबल पहचानने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ, किसकी हम बात कर ले रहे हैं, मास की। मास, मास किस में नापा जाएगा, ये एसआई यूनिट क्या है इसकी, ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है मास की, केजी, ठीक है। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, किलो ग्राम, और सिंबल क्या होगा इसका, केजी, ठीक है। ये मेन है केजी, गॉट इट, अरे समझ में आया, ठीक है। दूसरी क्या है, लेंथ। लेंथ किसमें नापेंगे हम लोग, मीटर में, किसमें, शांत नहीं हो रहे हो, शांत नहीं हो रहे हो, मीटर। मीटर का क्या होगा सिंबल, एम। नोट बाद में करना, पहले देखो, ठीक है। तीसरी यूनिट बताओ जरा, हाँ, टाइम। टाइम किसमें, सेकेंड है, क्या है इसकी एसआई यूनिट है, सेकेंड। सिंबल क्या होगा, एस, सेकेंड, ठीक है, स्मॉल एस है, ठीक है, गौर करना। चौथी बताओ, करंट, टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर,
क्या है इसकी एसआई यूनिट? केल्विन। क्या है? KELVIN, केल्विन। केल्विन किसमें? के। ये क्या है सिंबल? अगर ये लिखा होगा तो क्या समझ जाएंगे? टेम्परेचर। कोई बोलेगा 280 केल्विन, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर है किसी चीज का। ठीक है, पांचवी बताओ। हाँ, करंट। करंट किसमें होगा? एम्पेयर में। किसमें? AMPERE। करंट का सिंबल क्या होगा? ए। कैपिटल ए से लिखा होगा ये। ठीक है, सब सिंबल याद रखना, कौन स्मॉल से क्या कैपिटल से। छठे पे आ जाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमने पढ़ाए थे कि हर एक मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को क्या बोल रहे हैं अपन लोग? मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। उन मॉलिक्यूल्स में बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोल रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और वो कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अब उन मॉलिक्यूल्स को जानने के लिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मैटर में? ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जानने के लिए NO यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जानने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। MOLE, मोल। और मोल का सिंबल क्या बना हुआ है? M। MOL। ठीक, MOL। और कोई बता दो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी INTENSITI। ठीक है, इसको क्या और रखेंगे इसमें? कैंडेला। CD। ठीक है, क्लियर सबको? ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब नाप तौल, उसको अगर उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? उसकी SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इंटरनेशनली ये क्या होती है? यूनिट हर ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होती हैं। ये क्या है उसका सिंबल? केजी लिखा है, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, टेम्परेचर, क्या है ये? एम्पेयर का करंट, मोल और कैंडेला। इतना आगे दिमाग में? और कोई बच गई है? कौन सी? एक मैथ में। मैथ में हम लोगों हमने तुमको क्या बताया था मैथ में? कि एक तो डिग्री होता है, डिग्री। डिग्री और रेडियन की मैंने बात करी थी कि तुमको कि 2 यूनिट्स रह गई हैं। एक तो एंगल को मेजर करने की यूनिट और दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल वो एंगल होता है जब कोई फिगर 3D में होगा। 3D में होगा तो वो उसके अंदर जो एंगल होगा वो सॉलिड एंगल होगा, और नॉर्मल जो एंगल होगा वो किसमें होगा? नॉर्मल एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स होती हैं। एक तो डिग्री होती है जो हम पढ़ते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। एक क्या होती है? डिग्री होती है। दूसरी हमारी क्या होती है? रेडियन होती है। तीसरी हमारी ग्रेड होती है। क्या होती है? ग्रेड, GRADE, ग्रेड। तो 3 यूनिट से हम क्या करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं। लेकिन जो SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनली जो ली जाती है, वो कौन सी यूनिट ली जाती है? रेडियन ली जाती है। तो इस वजह से अब हम तमाम चीजें रेडियन वगैरह में मैथ्स में देखेंगे, और इससे तुम लोगों को फैमिलियर होना है। क्यों फैमिलियर होना है? क्योंकि ये क्या है? SI यूनिट है। ये तमाम चीजें हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से ये जो एंगल की जो यूनिट है वो क्या है? रेडियन है। गॉट इट? तो ये आज का चैप्टर हमारा मुकम्मल होता है, जिसमें हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, जिसमें से मेन पॉइंट्स पढ़े कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, यूनिट क्या चीज है, और मेजरमेंट क्या चीज है। कि भाई मेजरमेंट करने के लिए यूनिट का इस्तेमाल होता है। तमाम चीजें हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि 2 तरीके से यूनिट को हमने डिफाइन किया गया है। एक क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, दूसरी कौन सी यूनिट्स होती हैं? डेराइव्ड यूनिट होती हैं। फंडामेंटल वो यूनिट होती है जिनकी खुद की यूनिट हो, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट क्या होती है? डिपेंडेंट होती हैं, जिनकी खुद की यूनिट ना हो और वो फंडामेंटल से डिराइव की गई हो। जैसे कि स्पीड, फोर्स, वर्क, ये तमाम चीजें क्या है? डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीजें डेराइव्ड यूनिट है। और फंडामेंटल, Don't forget, hustle life.